आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? नाइट्रेट के बारे में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्राइट के बारे में। मैंने आपको बताया नाइट्राइट क्या होंगे? जब नाइट्रोजन के ऊपर में क्या चार्ज होगा? सफिक्स क्या लगा है यहाँ पर? आइड सफिक्स लगा है। इज इट क्लियर? आइड सफिक्स कब लगता है? मैंने बताया था आप लोग को, जब किसी एलिमेंट के ऊपर में क्या चार्ज होता है? सिंगल माइनस चार्ज होता है, तो उसका सफिक्स क्या लगता है? आइड। जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड बताया था मैंने आप लोग को। फ्लोराइड होगा, ये क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा और आयोडाइड होगा और ऑक्साइड होगा और ना ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, नाइट्राइड। सल्फर के ऊपर चार्ज होगा तो सल्फाइड। हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो सबके सफिक्स में क्या आता है? आइड आता है। क्लियर है? इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइड बोलेंगे। -3 चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट? 5। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन पे ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि वो गेन करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या चार्ज आएगा? -3 चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अल्कली मेटल भी नाइट्रोजन से, जैसे कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बना रहे थे, पर ऑक्साइड बना रहे थे, और हेलोजन से रिएक्ट करके हेलाइड्स बना रहे थे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बना रहे थे, और नाइट्रेट ग्रुप से रिएक्ट करके नाइट्रेट बना रहे थे, ऐसे ही कार्बोनेट बना रहे थे। सिमिलरली यहाँ क्या बनाएंगे? अब हम कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? नाइट्राइड वाली। तो अल्कली मेटल भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है ना, तो नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? लिथियम मेटल है, किससे रिएक्ट करी? ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा था, वैसे यहाँ सिमिलरली नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे। क्लियर है? अल्कली मेटल के नाइट्राइड कैसे होंगे? M3N होंगे। कैसे होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर? +1 आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? कैसा लिखेंगे इसको हम? बताइए, फॉर्मूला कैसे लिखें? सबको मालूम है। तो M1 और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? 3। क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी को बेटा? ये पीछे लास्ट में, हेलो, क्लियर है कि नहीं है? सबसे लास्ट वाले खड़े हो जाओ, ब्लैक मास्क। क्लियर है? इसको ऐसा क्यों लिखे बताओ? M3N2 क्यों लिखेंगे इसको ऐसा? 3 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? ठीक। और क्या हो जाएगा ये? इसको और अगर डिटेल में समझोगे तो 1 नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन ना। थोड़ा इसको अलग से समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ समझो। 1 नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? -3। अल्कली मेटल क्या बोलता है? मान लो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितने दे पाएगा बेटा? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 282। आउटर मोस्ट 12 नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सेल में पूछ रहा हूँ। कितने होंगे? अगर मैग्नीशियम यहाँ बॉन्ड बना भी पाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? और नाइट्रोजन कितने चाहिए? 3। तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, नाइट्रोजन को 3 चाहिए और मैग्नीशियम सिर्फ। एक काम करते हैं, एक और मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो अब कितने हो जाएंगे टोटल? Mg2 हो गया, तो यहाँ कितने हो गए? 4 हो गया। अब यहाँ नाइट्रोजन को मगर 3 चाहिए थे। ठीक है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन है ना बच जाएगा। ज़्यादा हो गया ना, तो फिर क्या करें? नाइट्रोजन को भी बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होगा? अब 1 नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर 1 मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है?
तो 2 मैग्नीशियम कितने करेंगे 4। तो फिर नाइट्रोजन को तो कितने चाहिए 6 चाहिए, क्या करेंगे एक और मैग्नीशियम लगेगा, तो 3 मैग्नीशियम 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और 1 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है M3N2 है। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है? समझ में आया? यहां ऐसा क्यों लिखा हमने M3N, यहां ऐसा क्यों लिखा हमने? मान लो सोडियम है, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 281 आउटर मोस्ट शेल में कितने 1। नाइट्रोजन को कितने की रिक्वायरमेंट है 3 की, तो नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़ो, वो तो फालतू बात है ना कि क्रॉस क्यों करेंगे, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है? उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता, तो तुम्हारे समझ आने के लिए है, ठीक है? एक सोडियम इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, हर क्यों का रीजन पता होना चाहिए। क्यों -3? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है? स्टेबल होगा, एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्लियर? ताकि वो एग्जिस्ट करे इस फॉर्म में। फिर यहाँ ठीक है, तो ये एक ही दे पाएगा बेचारा, तो नाइट्रोजन बोलता है सोडियम से एक और अपने भाई को पकड़ के लेके आ, तो 2 सोडियम हो जाएंगे, तो कितने दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन 2 दे पाएंगे, ठीक है? तो कितने सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ 3 सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी। 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो 3 सोडियम 3 दे, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना आप, वो इसलिए कर रहे हो, समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से फार्मूला नहीं बनते हैं, समझ में आ रहा है? वैलेंसी बराबर सेटिस्फाई करने के लिए बन रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए आपको कि वो 3 इधर पे आता है और यहाँ पे ये इधर जाता है। एक्चुअल उसका मतलब क्या है कि 3 सोडियम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तब जाके इस 1 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसलिए इनके नाइट्राइड का जनरल फार्मूला क्या है और इनके नाइट्राइड का जनरल फार्मूला, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कंपाउंड ऐसे बन कैसे रहे हैं, ठीक है? अब तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, इसको क्या पढ़ेंगे? लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, बेरिलियम मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? ओनली लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ, लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट एलिमेंट जो है लिथियम और बेरिलियम, ये हमेशा कैसा बिहेवियर शो करेंगे, है ना? बाकी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। एक क्वेश्चन आगे है आपको कि ऐसा क्यों, वाई, क्लियर? उसके मैंने आपको रीजन बताया है। क्या है? सबसे एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, आईपी सबसे ज़्यादा है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यही 4 रीज़न लिथियम के लिए भी है और बेरिलियम के लिए भी है। जो भी फर्स्ट ग्रुप में, अभी पी ब्लॉक पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी बोरॉन और कार्बन अपने ग्रुप के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर या एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, उसका रीज़न आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है? तो ये 4 रीज़न जो है, 4 रीजन्स ये कॉमन रीज़न है सबके लिए, ठीक? तो क्या बोल रहा है कि ओनली लिथियम, याद रखना है आपको, एग्जाम में ऐसा आएगा भी कौन सा ऐसा अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है, कौन सा है ना? लिथियम टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? नाइट्राइड विथ विच गिव्स अमोनिया, NaCl नहीं, कहाँ से किसने बोल दिया NaCl? क्या देगा? अमोनिया ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। तो पहले लिथियम ने रिएक्ट किया किससे? ठीक है, तो क्या बन गया? रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? 6 लिथियम यहाँ पे है, 6 लिथियम यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन यहाँ। फिर ये लिथियम नाइट्राइड जो है किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक? और ये क्या बनाएगा फिर?
लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और लिथियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी? ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? देख लो, यहाँ 3 लिथियम है, यहाँ भी 3 लिथियम है, ऑक्सीजन बराबर देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का सेकंड पॉइंट क्या है? ओनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। वहाँ सिर्फ कौन था? ओनली लिथियम। यहाँ ओनली बेरिलियम मैग्नीशियम बर्न है ना, बर्न्स इन नाइट्रोजन टू गिव बेरिलियम, क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। इसकी रिएक्शन, जैसे हमने इसकी रिएक्शन देखा, ठीक है, ये क्या है बेटा? बेरिलियम। किससे रिएक्ट करके बनाएंगे ये? अरे ये कैसे बनाएंगे? ये कहाँ वाटर आ गए यहाँ पर? नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे ना। कौन कौन से? वहाँ सिर्फ कौन रिएक्ट कर सकता डायरेक्टली? लिथियम। यहाँ कौन कर सकता है? ठीक है, क्या बनाएंगे? ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? बेरिलियम नाइट्राइड। ये क्या है? किससे रिएक्ट करेंगे? वाटर से। क्या बनाएंगे? अपने हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे? ठीक, जैसे वहाँ लिथियम रिएक्ट किया था तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ये ऑक्साइड फॉर्म में है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्साइड तो होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पे चार्ज क्या होगा? इस +1 से -1 कैंसिल, क्या बचा? ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये ऑक्सीजन -2 चार्ज है, मतलब किस फॉर्म में है? ऑक्साइड फॉर्म में है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? सो इट्स नेम इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम। और इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? कौन सी थ्योरी? आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेन, लॉरी, लुईस। कौन सी थ्योरी? कौन सी थ्योरी? OH वाली थ्योरी किसकी? H और OH वाली? आर्रेनियस थ्योरी। एक्वस मीडियम में, ठीक है, जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड है, जो OH- करते हैं वो और क्या रिलीज करते हैं? ये अमोनिया। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट पढ़ा आपने, बताओ अभी तक के? कि अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, किससे रिएक्ट करेंगे? नाइट्रोजन से। और क्या बनाएंगे? नाइट्राइड। लेकिन सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली किससे रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है? ठीक है, फिर उसके बाद में क्या पढ़ा आपने? कि ये भी यहाँ पे कौन कौन सी है? ये नाइट्रोजन से रिएक्टर क्या बना सकते हैं? नाइट्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर क्या पढ़ा कि अगर इनकी रिएक्शन किससे हो जाए? वाटर से, तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेंगे? ठीक है, क्लियर? ठीक, 12th में काम आएगा आपको। नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है 15 ग्रुप आपको P ब्लॉक एलिमेंट 12th में है, तो वहाँ पर ये रिएक्शन काम आएगी आपके फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को ऐसा ही बना सकते हैं आप। क्लियर है? यहाँ क्या देखा आपने कि इसके नाइट्राइड किससे रिएक्ट कर रहे हैं? सिमिलरली जो रिएक्शन इसके साथ हो रही है यहाँ पर, बस यहाँ पर होल ट्वाइस 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि इनका चार्ज +2 होता है, इसका चार्ज +2 है, इसलिए यहाँ पर होल ट्वाइस आया। और क्या रिलीज करते बेटा? समझ में आ गया? ठीक, चलिए लिखिए हेडिंग, अगली हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग सल्फेट्स। देखो बेटा, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, क्या? सल्फेट्स। सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, एक सेक्शन वाले बच्चों ध्यान देना, जो उसके आगे वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है ना? तो ये हम पढ़ रहे हैं सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? अल्कली मेटल्स फॉर्म M2SO4 टाइप सल्फेट्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाएंगे? MSO4। क्यों बना लेंगे ऐसा? क्योंकि ये +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये +2 गेन करते हैं, तो इसलिए -2 गेन करते हैं, इसलिए क्या बनेगा? ये MSO4 टाइप।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स MsO4 टाइप सल्फेट। क्लियर है बेटा? सेकेंड पॉइंट क्या है? ये इनके एग्जांपल्स हो गए। इसको क्या पढ़ेंगे? लिथियम सल्फेट। मैंने आपको बताया था। अच्छा एक बार समझ लो कि सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आया। ठीक, हमको नहीं मालूम कि यहाँ चार्ज क्या आना चाहिए। सपोज टू कोई ऐसा आपको कंपाउंड मिल जाए और आपको पता नहीं उसके ऊपर चार्ज क्या है, या फिर आप भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हमको पता है, मैंने बताया था आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑर्डर, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी 3.5। नहीं मालूम तो अब भी छोड़ दो कि जो पहले लिखा है उसकी जनरली मैंने बताया था आपको फॉर्मूले किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जो पहले लिखा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जो बाद में लिखा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक, अब सल्फर और ऑक्सीजन का थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ समझाता हूँ बेटा। हमको नहीं मालूम कि यहाँ चार्ज क्या आएगा। क्लियर है? ठीक, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? कितना है? 16 है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताइए जरा? कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और अगर यहाँ ऑक्सीजन लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो उसके लिए कितने रहेंगे? ठीक है, और दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, दोनों को। अब सवाल इस बात का है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यह डिपेंड करता है रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। तो वी नो इट वेरी वेल कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज 2.5 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज, इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आया? तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? अच्छा, 2 चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। अब जब कोई नेगेटिव चार्ज कोई गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? एक ऑक्सीजन को चाहिए ऐसे। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर दे? 4। क्या लिखेंगे हम यहाँ? ठीक है, अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 ऑक्सीजन को? 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 4 ऑक्सीजन्स को। अब सल्फर कितने डोनेट कर सकता है मैक्सिमम? ये तो डोनेट कर नहीं सकता, ये इनर वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में जेब में 100 रुपये है और हम मार्केट गए तो हमारे पास मैक्सिमम खर्च करने की लिमिट 100 रुपये है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 6 है। तो ये बोलता है भाई तुमको रिक्वायरमेंट कितनी उससे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कितने दे सकता हूँ मैक्सिमम, है ना? 100 बोलने वाले को ठीक है, तो ये कितने डोनेट कर सकता है और ये कितने गेन करना चाहता है? तो क्या बचा? मतलब इसको -2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये इनसे बॉन्ड बना रहा है ना सल्फेट, तो वो सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि अभी ये चार्ज फॉर्म में है। चार्ज वाले जितने भी आयनिक स्पीसीज स्टेबल होते हैं क्या? नहीं होते। ये क्या करना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करना चाहता है यहाँ पर अपना? तो 3 ऑक्सीजन तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, बट एक ऑक्सीजन ऐसा रहेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो ऐसे कंपाउंड ढूंढता है, ऐसे एलिमेंट ढूंढता है कि जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और उसका ऑक्टेट वो कंप्लीट कर लेते। इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज अभी भी कितना बचा हुआ है? देखो, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 1 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
तो सल्फर कितने दे सकता है? 6, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। सल्फर कितने दे सकता है? 1 2 3 4 5 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, याले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ये 2 डोनेट किया, इस वाले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट, लेकिन एक ऑक्सीजन अभी भी ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए हम सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या लिखते हैं? -2। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप -2 ही क्यों लिख रहे हो, है ना। और मैंने आपको बताया था क्या कि क्या हो, कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर में 2 और इफ़ देयर आर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और उसके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, तब सफिक्स क्या आता है? आइड आता है। क्या आता है? आइड आता है। अरे सिंगल एलिमेंट हो और नेगेटिव चार्ज हो तो सफिक्स आइड आता है। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट है और यदि नेगेटिव चार्ज आए तो सफिक्स क्या आता है? 8। नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, एसीटेट, फ्यूमरेट, मेलिएट। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे? बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, ये क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, बॉयज लोग बेटा अभी भी समझ जाओ इधर पे, है ना। मुनमुन करने की जो आदत है ना, उसको बंद कर दो, ठीक है। ऑल अल्कली मेटल्स आर आयनिक। कैसे नेचर की होती है ना। उनके जो सल्फेट होंगे वो आयनिक नेचर के होंगे, है ना। एक्चुअली ऑल अल्कली मेटल्स सल्फेट्स होना चाहिए यहाँ पर, है ना, या सल्फेट्स ऑफ ऐसा कर लेना बेटा इसको। कैसे नेचर के होंगे? आयनिक नेचर के होंगे और इनकी आयनिक प्रॉपर्टी क्या होगी? टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि लिथियम, अभी वाई भी पढ़ना है क्यों होगा ऐसा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी आयनिक प्रॉपर्टी क्या होगी? तो लिथियम से ज़्यादा आयनिक नेचर सोडियम का होगा, सोडियम ज़्यादा आयनिक नेचर पोटेशियम सल्फेट का होगा और उससे ज़्यादा रुबिडियम सल्फेट का होगा। ठीक है। क्वेश्चन इज दैट वाई, क्यों हो रहा है ऐसा? लास्ट में खड़े हो जरा। हाँ, बहुत बार पढ़ा दिया मैंने ये टॉपिक, कई बार हो चुका है ये कॉन्सेप्ट, हुआ है कि नहीं? हर जगह पे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। नहीं मालूम? बाहर आ जाओ, ऐसा मत देखे, बाहर आ इधर, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं वहां पे। क्या रीजन है? क्या रीजन है? कितने बार पढ़ा के हो चुका है ये सेम कॉन्सेप्ट? हाँ, अरे पेन थोड़ी पूछ रहा भाई मेरे, मैं तो पूछ रहा हूँ इसका कारण क्या है, पढ़ा के हुआ है ना। तो जितना जुल्फे सामने लाने पे ध्यान है उतना पढ़ाई में ध्यान दो। समझ में आ रहा है? तो फायदा होगा तुम्हारा। बाहर हो जाओ जरा, क्लास से बाहर हो जाओ। नहीं समझ में हिंदी? कोई सॉरी वरी नहीं, बाहर में बात करता हूँ ना बेटा, जल्दी। मार खा के जाना है कि बिना मार खाया जाना है? मैं नहीं चाहता कि मैं मारूं, ठीक है। टाइम खराब मत करो, सॉरी वरी नहीं, मुझे पढ़ाना है यहाँ पे। जल्दी गो आउट फ्रॉम द क्लास, नहीं तो फिर मार्क ले जाऊंगा।
सॉरी की जरूरत नहीं पड़ा, पढ़ने में सॉरी की बात क्या है, पढ़ाया गया ना तुमको, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने, ये कितना पढ़ा के हो चुका है ये टॉपिक सेम टॉपिक, कार्बोनेट में पढ़ लिया, एक बार अलग से तुमको समझाया मैंने, एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिव समझाया कि नहीं मैंने, कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है, क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट, क्या होगा, आयनिक कब होगा, कौन कोवेलेंट कब होगा, डिफरेंशिएबिलिटी 0 होगी तो 100% कोवेलेंट होगा, 1 होगी तो 80% कोवेलेंट होगा, 20% आयनिक होगा, 1.7 से कम होगी तो कोवेलेंट नेचर का होगा, 1.7 ज़्यादा होगी तो आयनिक नेचर का होगा, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी है, क्या है, कब होगा, डिफरेंशिएबिलिटी बढ़ने से क्या बनता है, आयनिक नेचर बढ़ता है, और क्या होता है, सब पढ़ा के हो चुका है। एक ही में 10 बार हर जितना भी टॉपिक, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी, वही चीज़ को 10 बार रिपीट कर रहा है, उसके बाद नहीं बन रहा है। जल्दी जितना बोल रहा हूँ उतना काम करो, अटेंड करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला बाहर जाओ, वीडियो पॉज करके क्या मतलब, फिर मैं जबरदस्ती मारते हुए ले जाऊँगा तो अच्छा लगेगा क्या, चलिए बाहर आओ, फिर बात करते, क्लास के बाद बात करते, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। सबका नंबर आएगा अभी एक एक करके ना, अब देख रहा सब टारगेट में मेरे, कि जैसे मैं पीछे पढ़ता हूँ तो पीछे कौन बात करता है, क्या करता है, वैसे नहीं मानेंगे ना, पूरा टाइम खराब कर देते, पूरा कंसंट्रेशन उसके आते हैं, इतना सारा पढ़ाने का रहता है पूरा, इस क्लास में यहाँ टाइम खराब हो जाता है। मैंने पहले ही बोलते स्टार्टिंग में, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कॉपी लेके लिख रहे मत, क्या करोगे लिख के, पढ़ने इनको मतलब नहीं है। लिथियम सल्फेट से सीजियम तक के आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है, ठीक, रीजन है वाई, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटलिकली, इसका सल्फेट क्या होगा बेटा, बेरिलियम का, पढ़ाया होगी नहीं, कितने बार पढ़ा चुका हूं मैं, अभी पिछली बार इतनी पढ़ाया गया ताकि आगे कभी टॉपिक आए, यहाँ नहीं, कोई भी टॉपिक है तो आपसे बनना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्लियर। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक, और स्ट्रोंशियम सल्फेट, और लास्ट में, तो इनके भी आयनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक। अब इस टॉपिक को मैंने बताया था आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर को हमको चारों चीज़ें पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है इनके सल्फेट्स में सबसे लीस्ट आयनिक कौन सा होगा, सबसे कम आयनिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, दिख रहा है आपको, और फोर्थ क्वेश्चन आएगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, और फिफ्थ क्वेश्चन आता है बताओ इसका रीज़न क्या है, क्लियर, ठीक। स्टैंड अप, ये बीच वाले, व्हाट इज द रीज़न, टेल मी, एक्सप्लेन। किनका, किसका टाइम से बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, उस जिससे पूछ रहा हो बताएगा, उससे क्या हो जाएगा, आ जा बाहर जल्दी, कम आउट एंड गो आउट फ्रॉम द क्लास। रीज़न पता होना चाहिए आपको, जल्दी बोल रहा बेटा मैं, है ना, जल्दी समझता है, जल्दी आ जा बेटा फटाक, जल्दी से जान दो उसको होम, कैसे ठीक करना सब आता है मेरे को, नया काम नहीं है ये। क्या बता दिए, टाइम साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऐसा लिखोगे एग्जाम में, वहाँ आएगा तो टाइम साइज बढ़ गया इसलिए आयनिक नेचर बढ़ गया, दांत नहीं रहे, जिसके दांत निकले तुमको सब बन जा रहा है क्या,
1 महीने से यही चैप्टर चल रहा है, कितने पढ़ा के हो गया? अरे पढ़ाए कि नहीं सारे कॉन्सेप्ट? कितने बार हो गए? 10 बार वही चीज आ रही है कि नहीं? जल्दी। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता बेटा, इसलिए चुपचाप जल्दी से चले जाओ। और कान पर खड़े रहना 12वां। तो अब आपको वाई अगर क्वेश्चन आएगा रीजन तो क्या होगा वाई? है? अब मैंने आपको बताया था क्या? एटॉमिक, हेलो, दोनों। जितना बार हिंदी बोलो समझ नहीं आ रहा है क्या? है ना? इधर नहीं, उधर जाके सामने खड़ो, सामने उधर पे स्टाफ रूम है, उधर पे हम लोग जहाँ बैठते उस साइड जाओ, आगे जाओ दोनों। ठीक है, क्या होगा? कॉमन क्या है यहाँ पर? सल्फेट्स क्या है? कॉमन है, तो इसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला। तो चेंज क्या हो रहा है? मेटल बदल रही है। तो मेटल में क्या बदल रहा है? 2 बातें। ठीक, पहली बात क्या बदल रहा है बताओ? बताओ बेटा आप। यस यू, रेड मास्क। इन सब में अगर चीज बदल रहा है तो क्या बदल रहा है? क्या चेंज हो रहा है? हाँ, एटॉमिक साइज बदल रहा है। तो पहला क्या बदल रहा है ना? क्यों बदल रहा है? टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी, ऑर्बिटल नहीं बेटा, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर फिर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ऑर्बिट या शेल। इस कारण से क्या होगा? हाँ, फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे आयनिक नेचर का क्या रिलेशन है? उससे आयनिक नेचर का क्या रिलेशन है? तो ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है? जब बॉन्ड लेंथ से उसकी स्ट्रेंथ की बात आएगी, है ना? जब बॉन्ड, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? आयनिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। जब उस कॉन्सेप्ट से अगर बात करना हो, स्टेबिलिटी वाली, कौन सी? थर्मल स्टेबिलिटी जो पढ़ रहे थे, तब वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? आयनिक प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है? लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बेटा? कांस्टेंट कर लेते हैं सल्फर को हम यहाँ पर, सल्फेट में सल्फर को लेते हैं तो समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है, और सोडियम को ले लेते हैं और पोटेशियम को ले लेते हैं। क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है? 1। इसकी कितनी होती है? कितनी होती है? 2.5। डिफरेंस कितना आएगा? इसकी कितनी, कितना डिफरेंस आएगा? कितनी है? कितना डिफरेंस आएगा? और पोटेशियम के बाद कौन? 0.7। ये कितना, कितना डिफरेंस आएगा? क्या देख रहे हो आप? इनकी, किसकी? सल्फर की तो कांस्टेंट रहेगी। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही? देखो ना, पहले कुछ भी बोल देते हैं, बस वहाँ बोल रहे हैं इंक्रीज हो रही है। क्या 1 से 0.9 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्या? 0.9 से 0.8 क्या हो रहा है? ये
क्या डिक्रीज हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों हो रही है? रट लो बस, काम होती है ऐसा। अरे हिस्ट्री पढ़ ले क्या हम कि रट ले उसको। क्यों कम होगी? क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कुछ नहीं मालूम, सब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट। अच्छा साइज बढ़ेगा इनका तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इनके अंदर आएगी कि डोनेट करने की टेंडेंसी है? पहली बात तो सारे क्या है? मेटल है, और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो अगर टॉप टू बॉटम जाने पर जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा। क्लियर है? ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, और जितना अधिक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है उनके बीच में उतने ज़्यादा क्या होते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या? डिफरेंस ऑफ, कॉपी में देखना आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कैरेक्टर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक, क्लियर? तो आपको पुराना जो पढ़ा है, मैंने बताया सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कॉन्सेप्ट, सी फॉर कनेक्शन, पुराना जो पढ़ा है आपने उसको कनेक्ट करते आना चाहिए, तब चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है? तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? बताइए क्या होता है? ठीक है, तो उस कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इनकी अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, इनमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर, अच्छा पहली बात तो ये मेटल्स, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल दीज आर मेटल्स। तो मेटल वैसे ही क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो ये क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो जब टॉप टू बॉटम जब जाएगा, साइज बढ़ेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देंगे, तो इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होंगे? क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ये तो कांस्टेंट है 2.5, 2.5 तो जब आप छोटे नंबर की डिजिट को इसमें से माइनस करोगे तो डिफरेंस क्या होगा? बेसिक मैथ्स का फंडामेंटल बताओ ना। पहले आप बड़े नंबर को माइनस कर रहे थे, अब तो डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जब डिफरेंस बढ़ेगा तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, तो आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मेरी ए सेक्शन में रहेगी, तो वहाँ वीडियो देख के आप लोग आगे का नोट करना। ठीक है, कल ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी सारी एंड हो जाएगी, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों?